आज की हमारी टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 अभ्यास 1B। 1B कहने का मतलब चैप्टर 8 जो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में दिया गया है। संक्रियाओं के बारे में हम कह सकते हैं इंग्लिश में उसको कहते हैं कंसेप्ट्स ऑफ अ रेशनल नंबर, या फिर उसे हम कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑन ए रेशनल नंबर। ऑपरेशन का तात्पर्य यहाँ पे ये होना चाहिए कि ऑपरेशन जैसे अगर आपके से कोई कहे कि ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन आप सोचते हो कि चीड़ फाड़, ऐसा ही करता है ना डॉक्टर। आपके साथ क्या करता है कि कोई चीज निकाल के कोई चीज लगा देता है, या फिर कहीं टाका वगैरह लगाता है, अर्थात जोड़ने का काम करता है और निकालने का काम करता है। ऐसा ही होता है ना, कुछ मल्टीप्लाई कर देता है, कुछ ऐसे। देखिए तो मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी दो चीज को जोड़ना हो तो प्लस का सिंबल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस का सिंबल। अगर कोई चीज काट के निकालनी हो, मान लीजिए आपका कोई चीज खराब हो गया हो, किसी इंसान का, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज काट के निकाल देते हैं। तो निकालने का तात्पर्य यहाँ पे हमारे मैथ्स में क्या होता है, माइनस का होता है। अब देखिए अगर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना हो, कुछ एक्स्ट्रा दूना करना हो, जिससे हमारे पास ब्लड कम है, ब्लड डोनेट करना हो या फिर देना हो, तो गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, तो वही संक्रिया होती है, हमें क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला सवाल, इसका चौथा सवाल जो कह रहा है, यदि a प्लस बी दो परिमेय संख्याएं हों, ठीक, a और b क्या हो, दो परिमेय संख्याएं हो, और दोनों का योग a प्लस बी का योग कितना है, -15/11। तो बताना है कि b प्लस a बराबर कितना होगा। जैसे हम एक सीधा साधा एग्जांपल आपको दें कि अगर 2 रुपया 5 रुपया जोड़ने तो कितना होगा, 7 रुपया होगा ना। अगर आप 7 रुपया बोल रहे हैं कि 2 रुपया 5 रुपया जोड़ने पे 7 रुपया हो रहा है, तो 5 रुपया में फिर 2 रुपया जोड़ लिए, उसको उल्टा करिए, कितना होगा, ज्यादा होगा क्या, 10-12 रुपया नहीं, कितना होगा, 7 ही रुपया होगा। तो वैसे यहाँ पे दे रहा है कि a प्लस बी बराबर इतना है, तो b प्लस 1 का कितना होगा, उतना ही होगा। ठीक है, तो देख यहाँ पे लिख दिया जाए हल। चौथे का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चौथे का हल कर रहे हैं, दिया है a प्लस बी बराबर -15/11। तो हम क्या देंगे कि क्रम विनिमय के नियम से, किससे, क्रम विनिमय के नियम से, विनिमय के नियम से कितना होगा, b प्लस ए भी उतना ही होगा जितना कि a प्लस बी है। बस समझना रहेगा आपको। अब दूसरा इसका हम पढ़ते हैं, पांचवा कह रहा है, ये तो और भी आसान है, आप देख के ही कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए, इधर डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इधर पूरा फिल किया हुआ है। अगर बीच में बराबर है तो दोनों साइड की वैल्यू बराबर है, तभी तो बीच में बराबर का सिंबल दिया हुआ है ना। तो हमें बताना है कि इसमें क्या करना है। ध्यान दीजिए, इधर है -12/7, इधर भी है -12/7, इधर है 5/-11, जबकि इधर -5/11 नहीं है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, -5/11। डायरेक्ट उत्तर में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, -5/11 लिख दीजिए डायरेक्ट, -5/-11। ये चौथा पांचवा सवाल वैसे ही हो गया। अब छठा नंबर हम देखते हैं। छठा नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक ठाक है। देखिए ये कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। अब देखते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 2 या 3 परिमेय संख्याओं का योग या फिर जोड़ या घटाना कैसे हम करते हैं, फिर भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए 3/4 प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, क्योंकि अलग अलग सिंबल मिलके क्या होता है, माइनस बनाता है, और एक जैसा रहता तो प्लस बनाता। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन है, तो ये हो जाएगा -8/9। यहाँ पे है प्लस 5/8। अब क्या करते हैं हम लोग, 4, 9 और 8 का एलसीएम निकाल के नीचे लिख देते हैं। जैसे देखिए 4 है, 9 है और क्या है, 8 है। तो 2 से 2 दूनी 4, 9 नहीं जाने वाला, तो 2 एकम 2, 9 और 4 का 2, 2 एकम 2, बचा कितना, इतना। 3 से 3 तरीके 9, 3 एकम 3। समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया है। ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 क्या है, 72। ठीक है, तो हम लिख देंगे नीचे 72, अर्थात हम कह सकते हैं 72। अब देखिए 3 गुणा करके लिख देते हैं। 3 के नीचे क्या है, 4 है। अब 4 से अगर हम डिवाइड करें 72 में, देखिए कितना मिलने वाला है, 4 यहाँ पे छोड़ दीजिए, बचा कितना, 2 3 6 तरीके 18। ठीक है, अब देखिए माइनस लिख देंगे, 8 गुणा करके छोड़ देते हैं। अब 8 के नीचे क्या है, 9। अब 9 देखिए, इसमें 9 छोड़ देंगे हम लोग, 3 तरीके 9, बचा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक,
अब बीच में प्लस करिए, अब 5 लिख देते हैं, नीचे क्या है 8 है, तो 8 छोड़ देंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छोड़ देंगे, बचा कितना 3 तरीके 9। बात तो समझ में आ रही है ना, तो ध्यान दीजिए। अब 8 54, 8 अठाई 64, 5 9 45 बटा 72, ठीक है। अब देखिए 45 और 54 को जोड़ें, क्योंकि दोनों प्लस प्लस साइन है और ये क्या है माइनस है, 5 4 9, 5 4 9 माइनस 64 बटा कितना है 72, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9 में 5 जाए, 9 में 4 जाए 5, 9 में 6 जाए 3, 35 बटा 72, ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है। हम इरेज करते हैं इसको, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए आप लोग। अब दूसरा हम इसका लगाने वाले हैं, देखिए दूसरा लगाने वाले हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -9 बटा 10, -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस 13 बटा -20, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं, -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 और प्लस माइनस 13 बटा 20, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले जैसे अभी हमने पीछे किया कि नीचे वाले का, अर्थात नीचे का मतलब यहाँ पे ये है कि हर का क्या निकालते हैं, लौसा निकालते हैं। तो हम लोग भी लौसा निकाल लिया जाए, 10 15 और 20 का 2 से काटिए, 2 5 10, 15 वैसे ही 2 10 में 20, 2 से 5 नहीं जाने वाला, 15 भी नहीं जाने वाला, 2 5 10, 3 से काटिए 5 नहीं जाने वाला, 3 5 15, 5 1 5, 5 से काटिए 5 तीनों काट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, एलसीएम कितना हो रहा है 60 हो रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर क्या लिखा होगा, -9 लिखा होगा, गुणा करते हैं, 10 के पावर में 60 कितनी बार में आने वाला है 6 बार में, तो 6 लिख देंगे, फिर बीच में प्लस 22 लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 15 चौको 60, देखिए 15 के पहाड़ा 15 है ना यहाँ पे, तो 3 5 15, बचा कितना 4, तो 4 लिख देंगे, बीच में माइनस लिख दीजिए आप। अब 13 का 13 ऐसे उतारिए, और 20, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में आ रहा है 3 बार में आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। तो देखिए 9 चौके 54, 22 चौको 88 और 13 तिहाई 39, ठीक है। अब देखिए बटा 60 क्या लिखेंगे, देखिए 2 माइनस साइन है आपस में, ये जुड़ जाएगी, ठीक है, और प्लस वाला उसमें से घट जाएगा, तो माइनस साइन वाला पहले जुड़ लिया जाए, 9 4 13 के 3 और 5 3 8 9 और प्लस 88 बटा 60। अब 13 यहाँ पे इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो 3 में से 8 नहीं जाने वाला, तो 8 ये 13 में से 8 जाए कितना, ऐसे घटा लीजिए आप 88, 13 में से 8 जाए 5, बचा कितना 8 बचा, 8 में से देखिए तो -5, बड़ी संख्या क्या है माइनस है, तो -5 बटा 60। अब देखिए ये भी 5 और 60, 5 के पहाड़ा में 60 12 बार में आता है, अर्थात 12 5 60 होता है, तो हम क्या लिख देंगे -1 बटा 60, ये भी हमारा आंसर डन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा इसी अभ्यास 1B का कौन सा सवाल, 6वां सवाल का दोनों पार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं 7वें का पहला और दूसरा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 3 बटा 7 -5 बटा 14 प्लस 11 बटा 14। तो सबसे पहले ये देखिए संक्रिया का योग, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पहले आप हल कर लीजिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी 3 हो, तो पहले का ब्रैकेट लेके हल कीजिए, लास्ट वाले का हल कीजिए, तो आप हल करके देखिए। जैसे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले प्लस माइनस किया जाए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि अलग अलग साइन होता है तो माइनस होता है। 5 बटा 14 और प्लस माइनस 11 बटा 14, ठीक है। अगर हम संक्रिया का प्रयोग करना चाहें तो ये दोनों ब्रैकेट में लगा सकते हैं, या फिर वैसे करिए। तो इसको क्या करना है, इसको देखिए 7 14 और 14 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 14 होगा, ठीक है। अब 3 7 के पहाड़ा में 14 कितनी बार में 2 बार में, 5 14 के पहाड़ा में 14 कितनी बार में 1 बार में, -11 14 के पहाड़ा में 14 1 बार में, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 11 1 कम 11 बटा 14। अब देखिए ये माइनस है तो एक साथ जुटने वाला है, तो मतलब 11 और 5 मिलके 16, वो भी माइनस के साथ, कितना हुआ 16 माइनस के साथ 6 बटा 14। अब देखिए 16 में से 6 जाए कितना बचा 10, वो भी बड़ी वाली संख्या क्या है माइनस है, तो -10 बटा 14।
अब देखिए 2 से अगर काटे हैं तो 2 5 10, 2 7 14, अर्थात हमें कितना मिला -5/7। अब इसका दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं, तब तक आप नोट करिए, हम इरेज करने वाले हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा, 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। ठीक है, वही वाला सवाल जो इस पे हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का जो साइन होता है उसको नामांतर तरीके से करते हैं। तो 2/5, ये माइनस माइनस पहले से कैंसिल हो गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 8/3। अब देखिए प्लस माइनस मिलके -4/5 और ये प्लस माइनस मिलके -2/3। अब देखिए 5 3 5 8 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 15, वैसे ही दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 15। नहीं समझ में आ रहा तो आप एलसीएम साइड में कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब 2 ऊपर है, 2 लिख देते हैं। 5 का पारा 15 कितनी बार में, 3 बार में, प्लस 8, 3 का पारा 15 कितनी बार में, 5 बार में, -4, 5 का पारा 15 कितनी बार में, 3 बार में, 2, 3 का पारा 15 5 बार में। बहुत ही आसान। अब देखिए 2 3 6, 8 5 40, 4 3 12, 2 5 10, तो हुआ कितना, नीचे 15 दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए हम कह सकते हैं ये प्लस दोनों जुड़ जाएगा, 46, ये देखिए 22, दोनों माइनस था तो एक साथ हम जोड़ लिए हैं, बटा 15 लिख देते हैं। अब घटाते हैं, 6 में से 2 जाए 2, 4 में 2 जाए 2, बटा 15। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।